से शिलाएं खंडित हो गई थी नंदीश्वर अवतार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल से जो छिद्र किया भूमि के भाग में। सृष्टि के अंत का पार दृश्य कुछ और ही होता। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे परमपिता, क्या आपको ज्ञात है कि महादेव? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवराज, हम आपको आश्वस्त करने के लिए यहां प्रकट हुए हैं। महादेव की इस नृत्य के मूल में उनका क्रोध नहीं अपितु उनकी प्रसन्नता है। इसके अतिरिक्त किसी और सूचना के लिए आपको उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु श्री राम की दिव्य यात्रा का साथी होने के लिए, उनके धर्म काज में सहायक बनने के लिए हनुमान को एक और महाशक्ति की आवश्यकता होगी। एक और महाशक्ति की आवश्यकता, वो भी हनुमान को, जिन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। किंतु वो शक्ति है क्या परमपिता? यही तो है वो, महादेव के 10 दिव्य स्वरूप। वो कैसे ब्रह्मदेव? महादेव के ये 10 स्वरूप मारुति को 11 मुखी हनुमान का स्वरूप प्रदान करने वाले हैं, और ये हनुमान का सबसे विशाल। चलिए रुद्राक्ष, स्वामी, ये कैसी अलौकिक घटना है? महादेव, क्या इन दिव्य लीलाओं के पीछे कहीं आपकी इच्छा तो नहीं? हे महादेव, कहीं चमत्कारों में कोई निहित दिव्य संदेश तो नहीं? मारुति, कहीं ये कोई मारुति पर आने वाला संकट तो नहीं? आप उनकी चिंता न करें देवी, आज तक स्वयं महादेव उनकी रक्षा करते आए हैं और आगे भी वही उनकी रक्षा करेंगे। वही तो स्वामी, ये सब तभी हुआ जब हम महादेव की पूजा कर रहे थे। हमें तो चिंता हो रही है कि कहीं हमसे कोई भूल ना हुई हो। स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव हमसे रुष्ट हुए हैं? देवी, आपकी भक्ति त्रुटिहीन है और महादेव तो आशुतोष है, दया के सागर है वो, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसी आशंका भी अपने मन में ना आने दें। स्वामी, एकाएक हमें आभास हो रहा है कि ये बैल हमें क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है ना स्वामी? हमें लगता है इनका आगमन यूं ही नहीं हुआ है। ये गुफा यहाँ कैसे? यहाँ कौन हो सकता है? स्वामी, ये तो भीतर चलने के बाद ही पता चलेगा। रुकिए देवी, हमें यह स्थान सुरक्षित नहीं लग रहा। कदाचित भीतर कोई संकट में हो, हमें मदद करनी चाहिए।
बैल महाराज का हमें गुफा में लाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? और वो गए कहाँ? हाँ, हमें बैल महाराज ले आए हैं। ये तो स्वप्न जैसा लग रहा है। ये स्वप्न नहीं है स्वामी, ये चमत्कार है। ये देवाधिदेव महादेव के 10 रुद्र अवतार हैं। कहीं ये नंदी महाराज के स्वरूप तो नहीं? स्वामी, हमें लगता है कि... क्या लगता है प्रिया? हे बैल महाराज, कृपया अपना परिचय देकर हमें धन्य करें। नंदीश्वरं महाबलं, नंदीश्वरं महाबलं, नंदीश्वरं महाबलं, नंदीश्वरं महाबलं, नंदीश्वरं महाबलं, नंदीश्वरं महाबलं। कि माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। अब आप ही कहिए देवी कि आपसे श्रेष्ठतर गुरु मारुति को कहाँ मिलेंगे? और ज्ञान का मार्ग तो भक्ति से होकर ही जाता है, और आप जैसे परम भक्तों से ज्ञान अधिक दूर नहीं रह सकता। आपको केवल महादेव को अपने हृदय में धारण कर एक बार पवित्र मन से उनका नाम लेना है, और उसके पश्चात ये दिव्य ज्ञान स्वतः ही आपकी जीवा पर होगा। हाँ? नमः शिवाय। नमः शिवाय। उपवास करना होगा, और देवी एक और विशेष कार्य करना होगा आपको। प्रत्येक कथा के अंत में आपको मारुति से एक प्रश्न पूछना होगा कि उस कथा से मारुति ने क्या सीख प्राप्त की। यथाज्ञा नंदीश्वर, हम तैयार हैं। संसार को अंततः पापी रावण से मुक्ति मिलेगी। संसार में धर्म और कर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतरण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होगा। इसी कारण उनकी भी कुछ सीमाएं होंगी देवी। ऐसे में हमें मारुति को हर प्रकार से सुदृढ़ और समृद्ध करना होगा, क्योंकि उन्हें सदा सदा के लिए राम भक्तों की रक्षा करनी है।
पूज्य है देवी। कोई भी अपनी तपस्या और परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकता है देवी। हमारे रुद्र अवतारों की कथाएं और उनमें निहित गूढ़ ज्ञान को समझना नन्हे मारुति के लिए इतना सरल भी नहीं होगा देवी। इसी प्रकार ये मारुति की बुद्धिमत्ता और चपलता की भी परीक्षा होगी। और यदि वो इसके मर्म को समझ जाते हैं तो इसका अर्थ है कि वो अपने दिव्य कर्तव्य के प्रति एक पद और निकट आ गए हैं, जो है प्रभु श्री राम की सेवा। एक पवित्र और आध्यात्मिक कथा सुनाने वाले हैं, और वो कथा सुनने के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। अति उत्तम। हमारे माता के मुख से श्री हरि की कथा। हाँ, परंतु श्री हरि की कथा नहीं। हम आपको सुनाएंगे महादेव के 10 रुद्र अवतारों की कथा। महादेव जी स्वयं उपस्थित हैं। उचित है, परंतु सर्वप्रथम हम करेंगे महादेव की स्तुति। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, बताइए क्या इच्छा है आपकी? प्रभु, हमें एक पुत्र की इच्छा, ऐसा पुत्र जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ऋषिवर, आपके समान हम भी विधि के विधान से बंधे हुए हैं। आप जो चाहते हैं वो देना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। कोई और इच्छा हो तो बताइए। निराश न होइए ऋषिवर, यदि आपको यही वरदान चाहिए तो आप महादेव की तपस्या कीजिए। ऋषि शिलाद ने जितनी कठोर तपस्या की है, वरदान के फलीभूत हो जाने के पश्चात उस पुत्र के लिए उनकी आसक्ति भी उतनी ही गहन होगी, और उनकी उसी आसक्ति के द्वारा उस दिव्य पुत्र के उत्तम चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जो अंततः संसार के लिए परम हितकारी सिद्ध होगा। अब आप अपने मन को शांत करें देवी, क्योंकि ऋषि शिलाद की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। के बारे में अगर मैं संपूर्ण ज्ञान तुम्हें बताने लगूं तो कई वर्ष लग जाएंगे। अब तुम चुपचाप होके सो जाओ, उनके बारे में फिर किसी दिन बताएंगे। कल का दिन बहुत ही बड़ा है। ऐसा क्या विशेष है कल? कल आपके नामकरण के लिए सप्तऋषि आएंगे। ऋषि शिलाद के मुख से महादेव का वर्णन सुनकर उनके पुत्र भाव विभोर हो चुके थे। उनके अंतर मन की कड़ी संभवतः भोले भंडारी की भक्ति से जुड़ चुकी थी। महादेव, हे ऋषिगण, कम समय अर्थात हे मुनिवर, आपका ये पुत्र अल्प आयु है, अर्थात ये अपनी युवावस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा। असंभव! ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमने मृत्युंजय पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव का तप किया था। ऐसा नहीं हो सकता। परंतु हे मुनिवर, क्या आपने ऐसा वरदान स्वयं महादेव से मांगा था? हे महादेव के संपूर्ण सुखों का सार है पुत्र, जिसके दर्शन मात्र से कोई चिंता, कोई दुख आपके सम्मुख नहीं रहता पुत्र। समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं, एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था पुत्र, इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। अपने आराध्य के आग्रह को मैं टाल भी नहीं सकता।
ठीक है, मैं अपने पिताश्री से क्षमा मांगकर आपके संपूर्ण रूप का दर्शन कर लेता हूँ, किंतु केवल एक क्षण के लिए। मेरे महादेव, मेरे प्रभु। कहिए पुत्र, क्या चाहते हैं आप? प्रत्येक शिवालय के बाहर आपको योग्य स्थान प्राप्त होगा, और यदि कोई भी भक्तगण आपके द्वारा हम तक अपनी प्रार्थना पहुंचाएगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाथ से मैं अपना सर्वस्व आप पे निछावर करता हूँ महादेव। हाथ से आपके बिना नंदी का कोई अस्तित्व नहीं। हर हर महादेव। नहीं होता। बुद्ध मोह में आकर किसी सालित से भक्ति भूल गए थे, परंतु महादेव उन्हें नहीं भूले और अंततः उन्हें अपने भक्त किसी सालित का भी उद्धार किया। अति उत्तम। और दूसरी शिक्षा? दूसरी शिक्षा ये, भक्ति तभी सफल होती है भक्त जब अपना सब कुछ भगवान पर समर्पण कर देता है, जिस प्रकार नंदी जी ने किया। हर हर महादेव। मैंने इस कथा का सही मर्म समझ लिया। क्षमा करिए प्रभु, हम तो मूढ़ बुद्धि है, हमें ये उत्तर उचित लगा इसलिए, किंतु अंतिम निर्णय तो आप ही लेंगे प्रभु। प्रिय नंदी, आपकी बुद्धि और ज्ञान का समकक्ष कम ही है संसार में। वास्तव में मारुति ने आपकी दिव्य कथा से सर्वथा उचित शिक्षा प्राप्त की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। परंतु स्वामी, इससे होगा क्या? कुछ नहीं, इसी बहाने हम भी अपने पुत्र की माता के प्रेम का तनिक अनुभव कर लेंगे। क्या आप हमारी इच्छा प्रभु तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगी? विचार तो उत्तम है पुत्र, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति करना हमारे अधिकार क्षेत्र के परे है नंदी। सब कुछ महादेव की समाधि पर निर्भर करता है। इस समय वो कैलाश में है अथवा अंतरिक्ष में, धरा पर है अथवा समुद्र में है, ये उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। सत्य है माता, प्रभु तो एक ही क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेते हैं। पड़ाव तक पहुंचने में इन कथाओं का महत्व असीमित है। आपके 10 स्वरूपों की दिव्य गाथा सुन लेने के पश्चात ही हनुमान को 11 मुखी स्वरूप प्राप्त होंगे, परंतु हम जानते हैं देवी, जिस प्रकार मारुति का ध्यान पूजा के समाप्त होने तक पूजा के प्रसाद पे ही रहता है, वैसे ही आपको मूल कथा से अधिक प्रिय कथा का निष्कर्ष है। आपने तो हमारे मन की बात पढ़ ली स्वामी। वास्तव में हमें तो उत्सुकता रहती है ये सुनने की कि नन्हे मारुति ने आपकी कथा से क्या सीखा। विपरीत अंधकार के घर में जन्म लिया प्रकाश ने हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बना सर्वश्रेष्ठ विष्णु भक्त। हिरण्यकश्यप का भवन हरि नाम से गूंज उठा।
वासुदेवाय नमः। ये राम तो इस मंत्रोच्चारण को अभी इसी क्षण ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस विश्वासघाती राजद्रोही विष्णु भक्त को मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार उस राक्षस ने अपने ही पुत्र का वध करना चाहा, परंतु हर बार प्रहलाद की विष्णु भक्ति उसका कवच बनकर उसकी रक्षा करती। तू हमें पुकार रहा है ना हिरण्यकश्यप, ले आ गए हम। और अब ध्यान से देख, न हम नर हैं, न ही पशु, न देवता हैं, न ही दानव। ये जो समय है संध्या काल का, ये न तो दिन है न ही रात्रि। अंततः ये स्थान जहाँ तेरा संहार हो रहा है, ये न तो धरती पर है न ही आकाश में। भस्म हो जाए, हमें कुछ करना होगा। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम माता। ये कैसी विषम परिस्थिति आन पड़ी है ऋषिवर। स्वामी का कोप कहीं संसार का अंत ना कर दे। क्या उन्हें शांत करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? माता, आप चाहें तो प्रयास अवश्य कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पति पत्नी ही एक दूसरे को शांत कर सकते हैं। पूर्व में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब माता काली ने शुंभ निशुंभ चंडमुंड और रक्त बीज का अंत कर दिया था। उस समय देवी कालिका का क्रोध भी उदय होना और सूर्य का अस्त होना, वो तो प्रकृति का नियम है माता। आप बताइए ना, महादेव ने नरसिंह का क्रोध कैसे सहन किया? मारुति, आज नहीं कल। क्यों माता? मारुति, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे इस कथा सत्र के कुछ नियम होंगे। उनमें से एक नियम ये है कि महादेव के अवतारों की ये गाथा हम आपको सूर्यास्त के उपरांत नहीं सुना सकते। इसके लिए हट ना कर। जैसे आपकी इच्छा माता, चलिए। अब मारुति के साथ साथ हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी कल तक। माता उचित है, आपके मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं, परंतु उससे पूर्व महादेव की स्तुति। तो नरसिंह अवतार के भयानक क्रोध से समस्त संसार आतंकित था। फिर उस क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए महादेव ने एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी, और आधा शरीर शरभ नामक पक्षी का। शरभ नामक पक्षी के बारे में ये मान्यता है कि पौराणिक काल में एक ऐसा पक्षी हुआ करता था जिसके 8 पैर होते थे और जो वनराज सिंह से भी शक्तिशाली था। क्या दोनों में युद्ध हुआ माता? महादेव ने जब शरभ अवतार लिया तो उन्होंने सर्वप्रथम नरसिंह अवतार की स्तुति की। कितना अलौकिक दृश्य हुआ होगा माता। हाँ पुत्र, परंतु नरसिंह अवतार का क्रोध जो का त्यों रहा। तो फिर क्या, महादेव ने भी दिखाया अपना रुद्र अवतार। जब क्रोध से भगवान अपना नियंत्रण खो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की क्या विषाद परिस्थिति कैसे भी हो, हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। अति उत्तम मारुति, अतुलनीय विश्लेषण किया है आपने। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी विवेकशीलता इसी प्रकार बनी रहे। धन्यवाद माता। हमें पुरस्कार स्वरूप एक कथा और सुनाएंगी? यदि आप तैयार हैं, तो महादेव की एक और अवतार की कथा आरंभ करें। तो महादेव के ये अवतार है गृहपति। स्वामी, क्या हमने कुछ अनुचित मांग लिया आपसे? नहीं नहीं देवी, आपने बिल्कुल उचित कहा है, किंतु ये तो महादेव की कृपा से ही संभव है। हम आपको वचन देते हैं,
आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या करेंगे। आप धन्य हैं स्वामी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं स्वामी। तो इस कारण एक जीव अपनी नियति, अपना भाग्य, अपना दुर्भाग्य साथ लेकर आते हैं। आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी ऋषि विश्वानर, परंतु 12 वर्ष की आयु से उसके ऊपर घोर संकट का योग रहेगा। इसी कारण उसे अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि विपत्ति कब और किस रूप में आएगी ये कोई नहीं जानता। साथ ही उस संकट का निवारण उसे स्वयं ही ढूंढना होगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। मुनिवर, बस आपसे एक विनती है कि आप इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय की उनसे चर्चा ना करें। एक और माँ की ममता तो दूसरी और पत्नी का कर्तव्य, और इन दोनों में ही संतुलन बनाए रखने का गुरुभार एक स्त्री ही संभाल सकती है। धन्य है देवी आप, धन्य है। नारायण नारायण। भाग्य की ऐसी विडंबना। आपने भी तो कल से कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आपको क्या चिंता सता रही है स्वामी? कदाचित हम दोनों की चिंता का कारण एक ही है। हमारे पुत्र का प्रारब्ध। एक विवश पिता का दुख आपसे। नहीं स्वामी, आपकी कठोर तपस्या से ही तो उसने जन्म लिया है, और जिसके आशीर्वाद से जन्म लिया वही उसकी रक्षा करेंगे। तो फिर दोनों ने ये तय किया कि अब उनका परिवार पूर्णतः महादेव की शरण में है। देवी, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कितना कठिन, किंतु इसके उपरांत हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। क्षमा चाहते हैं पिताश्री, परंतु हम इस तरह भयभीत होके आतंक में नहीं जी सकते। आपने हमें महादेव की कृपा से पाया था, अब हम महादेव के आशीर्वाद से अपने इस दुर्भाग्य से मुक्ति पाएंगे। हम काशी जाएंगे और अपने कठोर तप से महादेव को संतुष्ट करेंगे। अगर हम प्रसन्न हुए तो कभी तुझ पर अग्नि वर्षा नहीं होगी। जो हमारी अवज्ञा कर रहा है, ये अग्निदेव का अपमान है। इस विकट अग्नि वर्षा तुझे कोई नहीं बचा सकता। निश्चित बलपूर्वक किसी के हृदय में किसी के प्रति भक्ति अथवा प्रेम उत्पन्न करना संभव नहीं। हम पुनः आपसे क्षमा मांगते हैं इंद्रदेव। दुष्ट बालक, कदाचित तुम्हारी मृत्यु हमारे ही हाथों लिखी है। देखते हैं कौन बचाने आता है तुम्हें।